Hello students, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम रियलिज्म को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिट 1 में जितनी भी फिलॉसफीज हमने कवर की हैं वो सारे ही आपको उसमें मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस फिलॉसफी को जरूर देखिएगा क्योंकि हम सीक्वेंस से अपने क्लासेस को लेके चल रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। स्टूडेंट, आपने अपने बीएड और एमएड में ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है तो बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक से ही लेकर चलूंगी क्योंकि कई बार हमको बेसिक्स क्लियर होते हैं लेकिन हमने उसको दोहराया नहीं होता है, रिवीजन नहीं किया होता है, तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? देखिए, प्रैग्मेटिज्म के जो सबसे पहले अगर हम जाने तो इनके फाउंडर्स के नेम देखते हैं। फाउंडर्स में जो मेन आते हैं वो है चार्ल्स सैंडर पियर्स, विलियम जेम्स और जॉन ड्वी। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, ये इनके मेन फाउंडर्स हैं। और इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो 1905 में माना जाता है। और ये जो फिलॉसफी है ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? ये हुई थी नॉर्थ अमेरिका से। ये चीजें आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे अदर एग्जाम्स में यूजीसी नेट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपको पीजीटी में, आप पीजीटी एजुकेशन से दें या आप पीएचडी एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं या आप कोई जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम देंगे तो इन सब एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 1905 में ये ओरिजिनेट हुआ था और कहाँ से हुआ था? नॉर्थ अमेरिका इसका ओरिजिन जो प्लेस है वो माना जाता है। क्लियर है इतनी बात? इनके थिंकर्स याद रखिएगा और ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको जो याद रखनी है वो ये कि इसकी कोर टीचिंग्स क्या है प्रैग्मेटिज्म की? वो है फिलॉसफी इज चेंज। आगे हम बात करेंगे कि ये क्यों है। इसकी ये कोर टीचिंग है, ये भी आपको नोट करना है। और इसको किसने प्रोफाउंड किया था फिलॉसफी चेंज को? उनका नाम भी आप याद रखिएगा, हेरेक्लिस्टस है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उनका नाम, हेरेक्लिस्टस, ठीक है। ये इन्होंने प्रोफाउंड किया था किसको? फिलॉसफी चेंज। ये कोर टीचिंग है प्रैग्मेटिज्म की, ये कोर टीचिंग है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसको देने वाले कौन थे? हेरेक्लिटस। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रैग्मेटिज्म क्या है एक्चुअली। ये एक तरीके की मॉडर्न फिलॉसफी मूवमेंट मानी जाती है प्रैग्मेटिज्म, जो कि सबसे ज्यादा फोकस करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, कि लाइफ में जो भी हम प्रैक्टिकल तौर पे चीजें अप्लाई कर पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ट्रुथ, ठीक है। इनका आइडिया जो है वो किस चीज पे फोकस करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। एम्फेसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग पे। बिलीव करता है कि ट्रुथ इज नॉट फिक्स, जो सच है वो हमेशा बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो एक जैसा यानी एक परमानेंट एक जैसा नहीं रहता। एक्सपीरियंस और रिजल्ट पे फोकस करते हैं, इनके लिए एक्सपीरियंस और रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये प्रैक्टिकल आउटकम जो होते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, उनके क्राइटेरिया पे जो सच है उसको, उसका इवेल्युएशन करते हैं, उसको मापते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो प्रैग्मेटिज्म है उसकी कोर फिलॉसफी, जैसा कि हमने बात की, फिलॉसफी चेंज, जो कि हेरेक्लिटस ने दी थी। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि मेन जो प्रैग्मेटिज्म है अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप प्रैग्मेटिज्म को ब्रेक डाउन करके पहले देखिए। हमने बीएड और एमएड में इसी तरीके से पढ़ा था। प्रैग्मेटिज्म को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये किससे आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। ग्रीक दो वर्ड्स हैं जिससे आया है। पहला है प्रेग्मा। प्रेग्मा, प्रेग्मा का मीनिंग क्या होता है? एक्शन, यानी कि क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रेग्मेटिकोस, ठीक है। ये है दूसरा वर्ड, क्या है? प्रेग्मेटिकोस। इसका मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी। क्या मीनिंग होता है? यूटिलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी, दो चीज इसके नाम हो सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? उपयोगिता।
अब प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, ये किस चीज पे बेस्ड करता है, ये एक्शंस और यूटिलिटी पे बेस्ड करता है कि हम जो भी एक्शंस करते हैं या हम जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं उनके ऊपर इसका इवैल्यूएशन होता है। यानी ये बात करता है कि हम जो भी एक ह्यूमन एक्शन करता है यानी वर्क करता है, उस वर्क का, उस एक्शन का कितना यूज उसकी लाइफ में हो पा रहा है, यानी वो कितना यूजफुल है एक ह्यूमन के लिए। जितना वो यूजफुल होता है, जितना वो उपयोगी होता है, जितना वो यूटिलिटी होता है, उसके आधार पे वो इवैल्यूएट करता है कि वो चीज एक व्यक्ति के लिए कितनी जरूरी है, वो एक्शन, वो काम, वो कितना जरूरी है। ठीक है, अगर वो जरूरी नहीं है, वो उपयोगी नहीं है, तो उसको हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल नहीं है। ये कौन कहता है, ये प्रैग्मेटिज्म में कहा जाता है। प्रैग्मेटिज्म पहले बिलीव करता है कि कोई भी आपको क्या करना है, पहले एक्शन करना है। ठीक है, एक्शन कह लीजिए या क्या कह लीजिए, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए। प्रैग्मेटिज्म कहता है पहले आपको एक्शन या एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद यानी आफ्टर आपको क्या करना है, आपको उसके बाद आपके जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं या उसका जो आउटकम आता है। जो रिजल्ट और जो आउटकम आते हैं उसी के आधार पे प्रैग्मेटिज्म आइडियाज या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको क्या करता है, फॉर्म्ड करता है, उनको बनाता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि पहले एक व्यक्ति को एक्शन या अपने एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, उसके बाद जो उसके रिजल्ट और जो उसके आउटकम आते हैं उसी आधार पे वो आइडियाज और प्रिंसिपल को फॉर्म करेगा। मतलब जो चीज आपके लिए जितनी जरूरी है उसके आधार पे ही वो आइडियाज और प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। और इसी को हम प्रैग्मेटिज्म में क्या नाम देते हैं, जिसका प्रैग्मेटिज्म दूसरा नाम समझा जाता है एक्सपेरिमेंटलिज्म। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देती हूँ, एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटलिज्म। क्लियर यहाँ तक की बात। ये बात आपको याद रखना है, जो चीज सोसाइटी के लिए जरूरी है, यूजफुल है, वो चीज प्रैग्मेटिज्म में एक्सेप्ट की जाती है, अदरवाइज ऑल चीजें, जो ऑल थिंग्स है वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के लिए। प्रैग्मेटिज्म बहुत ही आसान और अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी है। ये प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कितना यूजफुल होता है, वो उसके रिजल्ट, उसके आउटकम कितने यूजफुल होते हैं, सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है। यानी मेन चीज इनकी क्या है कि हमें क्या देखना है, यूजफुलनेस, कि जो चीज जितना उपयोगी है एक व्यक्ति के लिए, एक सोसाइटी के लिए, वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ऑल थिंग्स हम रिजेक्ट करेंगे। और इसको प्रैग्मेटिज्म में एक नाम दिया गया है, एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है। एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो है, एजुकेशन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, व्यवहारिक रूप में बात करें, कोई भी चीज हम प्रयोग की बात करें, यहाँ पे प्रयोग से रिलेटेड चीजें ज्यादा ट्रुथ और आइडेंटिफाई की जाती है। मतलब जो भी चीज प्रैक्टिकल तौर पे हमारे लिए यूजफुल है वो सच है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात की जाती है, एक बच्चा किस तरीके से अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पा रहा है। सोशल एफिशिएंसी क्या है उसकी, पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी से मुझे एक चीज यहाँ पे याद आती है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी जो रूट्स मानी जाती हैं वो किस में मानी जाती हैं, डार्विन की थ्योरी में मानी जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डार्विन की जो थ्योरी है, कौन सी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये एक थ्योरी है जिसमें ये प्रैग्मेटिज्म की जो रूट्स हैं वो मानी जाती हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि कोई भी ह्यूमन कैसे अडॉप्ट करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, कैसे एडजस्ट कर पाता है। ये हमारी जो डार्विन की थ्योरी है, ये इसमें इसकी रूट्स मिलती हैं, अच्छे से इसमें समझाया गया है। और इसी को बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के रूप में कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्ट किया गया है। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है एडेप्टेबिलिटी की, कैसे कोई एनवायरनमेंट को एक ह्यूमन अडेप्ट कर पाता है। इसके लिए भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जो अभी मैं बात कर रही थी।
ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, बायोलॉजिक और इंस्ट्रूमेंटल। ये हमारे 4 तरह के इसके फॉर्म्स हैं। हालांकि जो मेन फॉर्म्स हैं वो माने जाते हैं हमारे ये मानवीय, ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक और बायोलॉजिकल यानी जैविक। ये हमारे 3 माने जाते हैं, ठीक है। 3 फॉर्म्स इसके मेन हैं। अब जो पहला है मानवीय, जो फोकस करता है किस पे, कि ह्यूमन का जो वेलफेयर है, उनकी वैल्यूज है उस पे। इस फिलॉसफी को जो मानने वाले लोग हैं वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो लाइफ के पर्पस हैं उनको कैसे फुलफिल कर पाए, उनकी लाइफ के जो डिजायर्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। उनको कैसे सेटिस्फाई कर पाए, अपनी लाइफ में कैसे सच को डेवलप कर पाए, इस चीज पे जो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म वाले लोग थे इस पे बिलीव करते थे। क्लियर? यानी एक तरीके का बेनिफिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी लाइफ में ह्यूमन के बेनिफिट देता है उस पे ये लोग बिलीव करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते थे साइंटिफिक मेथड पे। ये कहते थे व्हाट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इट इज ट्रू। जो भी आप एक्सपेरिमेंटल से वेरीफाई कर पाए, यानी जो भी आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड कर पाते हैं वो चीज क्या होते हैं, दैट इज ट्रू, ठीक है। वो ट्रू होती है। जो चीज हम एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर पाए वो सच होती है, ये इसमें बिलीव करते हैं। और जो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म थे, इनकी जो रूट्स हैं वो किसमें मिलती हैं, वो मिलती हैं डार्विन्स की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें मिलती है। और बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के जो मेन सपोर्टर हैं वो हैं जॉन डुई और कौन है, विलियम जेम्स, ठीक है। ये मेन फाउंडर माने जाते हैं इनके। ये लोग बिलीव करते थे कि कैसे एक ह्यूमन अपने आप को उस सोसाइटी में, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाता है, उनकी चीजों को एडॉप्ट कर पाता है, वहां सरवाइव कर पाता है। वो चीजें बात करी जाती हैं बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के, ठीक है। ये लोग इसमें बिलीव करते हैं। क्लियर? तो ये जो वेरियस फॉर्म्स हैं आपको ये जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैग्मेटिज्म के फॉर्म्स पूछे गए हैं, तो आपको ये मेन 3 तो याद रखने ही हैं आपको। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल और बायोलॉजिकल। इसमें एक व्यक्ति अपने पर्पस, अपने डिजायर और अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए काम करता है, उस पे ज्यादा बिलीव करता है। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म वाले बिलीव करते थे कि जो भी चीजें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर पाए वो चीजें सच होती हैं, उसी में बिलीव करते थे। और बायोलॉजिकल जो प्रैग्मेटिज्म वाले लोग हैं वो बिलीव करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कितना इफेक्टिवली अडॉप्ट कर पाता है, उनको कितना इफेक्टिवली एडजस्ट कर पाता है, वो चीज ज्यादा बेनिफिट है, वो चीज ज्यादा हेल्प करती है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म वालों के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करती है, ये एक तरीके का नाम ही है प्रैग्मेटिज्म का दूसरा, जो कि जॉन ड्यूई ने डेवलप ही किया था। इनके जो आइडियाज हैं और जो टूल्स हैं सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कितना इफेक्टिवली और कितना अच्छे से सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है। तो वेरियस जो फॉर्म्स है उनके हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। देखिए पहला इसका जो प्रिंसिपल है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कि लर्निंग कैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। ये लोग कहते हैं लर्निंग, आपने सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, कि लर्निंग करके सीखने की बात यहाँ पर की जाती है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है यूटिलिटी, कोई भी चीज कितनी आपके लिए उपयोगी है, ये चीज यहाँ पे ज्यादा फोकस में रहती है, उस पर ज्यादा ये एम्फेसाइज करते हैं। कि ट्रुथ क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उनके रिजल्ट्स को। जितनी कोई चीज आपके रियल में उसके रिजल्ट्स और उसके आउटकम्स जितने इफेक्टिव होंगे, जितने यूजफुल होंगे, जितनी यूटिलिटी होगी उसकी, वो चीज ही प्रैग्मेटिज्म में इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उस पे ही प्रैग्मेटिज्म सबसे ज्यादा बिलीव करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इनकी फोकस करती है कि एजुकेशन शुड एड्रेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। एजुकेशन को फोकस करना चाहिए कि एक बच्चा अपने रियल वर्ल्ड में कैसे उन चैलेंजेस को फेस कर पाता है, कैसे उन चैलेंजेस को समझ पाता है और उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाता है, ठीक है। दूसरी चीजें बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग नीड्स एंड डाइवर्स लर्निंग स्टाइल।
जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि हमारी डाइवर्स लर्निंग को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करती है और उनके लिए बेनिफिट भी होती है। जहाँ इनका प्रिंसिपल माना भी ये जाता है कि जो रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक। रियलिटी क्या होती है, चेंजिंग होती है और डायनेमिक होती है। क्लियर? तो रियलिटी क्या है, रियलिटी चेंजिंग है और डायनेमिक है। जो वर्ड है वो बना नहीं है, मेड नहीं है। वर्ड क्या है, वर्ड इज नॉट मेड, वर्ड इज एक्चुअली मेकिंग। वर्ड जो है वो वर्ल्ड को बनाया गया है, वो बना नहीं है, वो बनाया गया है। यानी इन्होंने वर्ड को प्रोडक्ट नहीं माना है, वर्ड को क्या माना है, प्रोसेस माना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यूटिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी। इन्होंने रियलिटी को क्या माना है कि रियलिटी चेंजिंग होती है, डायनेमिक होती है। रियलिटी कोई एक चीज नहीं होती है कि जो एक आज है वो हमेशा रहेगी। इन्होंने रियलिटी को हमेशा चेंजिंग के रूप में माना है। आज जो रियलिटी है वो कल भी एग्जिस्ट करेगी, इसमें ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड जो है ये बना नहीं है कि एक जैसा बन के नहीं रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इवेलुएट होता रहता है। ठीक है, यानी ये वर्ल्ड जो है वो बना नहीं है, बनाया गया है। यानी वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट नहीं, यानी वर्ल्ड को इन्होंने प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस माना है। क्या माना है, प्रोसेस माना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो शिक्षा दर्शन है वो क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, उसमें अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए और समस्या समाधान के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे बात की थी। अब प्रैग्मेटिज्म जो है वो एजुकेशन में जॉन ड्यूई का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, उनने सबसे पहले इन्होंने ही दिया था लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इन्होंने कहा था कि एजुकेशन शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। क्लियर? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, फोकस किया था कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसे कुछ भी बच्चे को नहीं पढ़ाना है, कुछ भी बच्चे को नहीं रटाना है। बच्चे को फोकस में, बच्चे के इंटरेस्ट को फोकस में रख के उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन बच्चे को देनी है। और जितना बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा यानी करके सीखेगा खुद से, वो चीज ज्यादा बेनिफिट होगी एक बच्चे के लिए। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देने की बात की, यानी बच्चा जितना कोलैबोरेशन करके पढ़ेगा, जितना सोशल स्किल्स को सीखेगा, वो उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिट है। प्रोजेक्ट मेथड की बात की है जिसमें हमारा प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग आता है। यहाँ पे ये चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रैग्मेटिज्म जो एजुकेशन में जॉन ड्यूई का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें चार चीजें हैं, लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट मेथड। ये चार चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। क्लियर? रोल ऑफ टीचर की अगर प्रैग्मेटिज्म में बात करें तो क्या है, रोल क्या है टीचर का, वो एक फैसिलिटेटर है, यानी वो गाइड करता है स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में और उनके थिंकिंग स्किल्स को इनहेंस करने के लिए। इसमें टीचर उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अटेंड करना बच्चे को ही है लेकिन टीचर एज फैसिलिटेटर उनको गाइड करता रहता है, क्योंकि गाइडेंस भी तो जरूरी है। एकदम अगर बच्चे को छोड़ दिया जाएगा तो वो भी चीज ठीक नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं कि टीचर होना जरूरी है लेकिन वो एज फैसिलिटेटर होगा। ठीक है, वो गाइड करेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बच्चा जब प्रॉब्लम अपनी सॉल्विंग खुद से कर रहा होगा तो कहीं अगर उसको गाइडेंस की जरूरत होती है तो वो टीचर एज फैसिलिटेटर वहां अपना वर्क करता है। एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फोकस करता है, फॉस्टरिंग करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को। यानी इनोवेशन जितना बच्चा अच्छा कर पाए, बच्चा जितना क्रिएटिव हो पाए, इसके लिए भी एक टीचर बच्चे को फोस्टर करता है। सोशल रिफॉर्मर के रूप में यहाँ पे काम करता है एक टीचर, यानी स्टूडेंट की हेल्प करता है कि वो अपने सोसाइटल चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाए। प्रमोट करता है अडॉप्टेबिलिटी को और रेजिलियंस को। तो यहाँ पे हेल्प करता है एक टीचर बच्चे को कि वो अपने सोसाइटी के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, वहां पे जो भी चीजें, जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। यानी एक टीचर एज फैसिलिटेटर, एज गाइडेंस, एज सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे काम कर रहा है एज प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन में। क्लियर यहाँ तक की बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज हिंदी में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी।
स्टूडेंट हमने जो भी चीजें आज की क्लास में पढ़ी है वो सारी ही आपके किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। वो सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं कंसाइज में एक बहुत ही सिंपल और स्मॉल थ्योरी के रूप में आपके लिए लेकर आई थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रैग्मेटिज्म का जो मेन कोर टीचिंग हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। प्रैग्मेटिज्म जो है उसकी कोर टीचिंग है चेंजिंग। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म बात करता है कि जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियलिटी है वो क्या है, चेंजिंग है। अभी हमने बात की रियलिटी क्या है, चेंजिंग है और डायनेमिक है। ये बात करते हैं कि रियलिटी स्थिर नहीं है, वो परमानेंट नहीं रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। वर्ल्ड की बात क्या की, वर्ल्ड इज नॉट मेड, वर्ल्ड इज एक्चुअली मेकिंग। यानी या इन्होंने वर्ल्ड को क्या बताया था, वर्ल्ड को प्रोडक्ट नहीं बताया इन्होंने, वर्ल्ड को प्रोडक्ट नहीं बताया इन्होंने, वर्ल्ड को क्या बताया, इस प्रोसेस, क्योंकि ये हमेशा चेंज हो रही है, हमेशा डायनेमिक फॉर्म में है, ये हमेशा बदल रही है। ये एक जैसी नहीं है कि एक बार बन के आपके सामने एक प्रोडक्ट के रूप में आ गया है ना। तो इन्होंने ये एक बात कही। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो भी रिजल्ट, जो आउटकम आते हैं, जो भी हमारा आउटकम आता है या जो भी हमारा रिजल्ट आता है किसी हमारे एक्शन को करके या कोई एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, कोई एक्शन या एक्सपेरिमेंट करके जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो चीज यूजफुल है। जितनी यूजफुल है वो उतनी ट्रुथ है, वो उतना सच है। जितना वो यूजफुल होगा वो उतना सच होगा। यानी बात किसकी करते हैं, ये यूजफुल करने की बात करते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए यूजफुल कितनी है। प्रैग्मेटिज्म में जो मैन है उसको पावरफुल बताया है। अब क्यों पावरफुल क्यों बताया, क्योंकि मैन है, मैन इज ओनली वन पर्सन दैट इज चेंज हिज एनवायरमेंट। एक व्यक्ति ही है जो अपना एनवायरमेंट चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है किस चीज को, अपने एनवायरमेंट को। ठीक है, इन्वायरमेंट को कौन चेंज कर सकता है, मैन कर सकता है। इसलिए मैन क्या है यहाँ पे, पावरफुल है। फ्लेक्सिबल नेचर की बात की है, फ्लेक्सिबल नेचर इज नेसेसरी फॉर योर प्रोग्रेस। फ्लेक्सिबिलिटी को इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। अभी हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी को इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। क्यों बताया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी तरीके की प्रोग्रेस के लिए। जो हम प्रोग्रेस करते हैं अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, बहुत रिजिड हो जाएंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत रिजिड यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने नियम और कानूनों के लिए तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए क्या जरूरी है, लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसकी, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। सो एट द एंड क्रक्स क्या है, प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है, वट एवर इज यूजफुल इन योर लाइफ दैट इज ट्रुथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा एम्फेसाइज इस चीज पे करता है। तो ये आज की हमारी क्लास का लास्ट कंक्लूजन था, क्रक्स था। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी, आप इसे मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं आपको जो भी राइट आंसर देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो जरूर आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रुथ इज। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जो ट्रुथ है वो क्या है, एटर्नल एंड अनचेंजिंग, व्हाट वर्क्स इज प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन डिवाइन रेवलेशन या डिराइव्ड फ्रॉम प्योर लॉजिक। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग ट्रुथ है। हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था, आई होप आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज एम्फेसाइज्ड बाय प्रैग्मेटिज्म। किस टाइप की जो टीचिंग है एम्फेसाइज करती है प्रैग्मेटिज्म, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोट लर्निंग या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आपको ये बताना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, आप इनके आंसर्स मुझे देंगे कमेंट में और मैं आपको बताऊंगी कि वो किसका आंसर है जिसने सबसे पहले और सही आंसर दिया। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थ्योरी समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक यू।